हरे कृष्णा। हमारे आज के इस भागवत प्रवाह में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम के स्कंद 4 अध्याय 9 श्लोक संख्या 2 पर। सवे धियाया योग विपाकतिवर्या हृत्पद्मकोश स्फुरितं तदित् प्रभावम् तिरोहितं सहसा वप उपलक्ष्ये बहिर्स्थितं तदवस्थितं ददर्श। इसमें कह रहे हैं भगवान को पाने के लिए ध्रुव जो 5 वर्ष के थे अपने गुरु नारद मुनि से मंत्र प्राप्त करके मधुवन वृंदावन के एक गहन जंगल में आए और एक ऊंचे पर्वत पर बैठकर तपस्या करने लगे। भगवान का जो रूप उसके सामने केवल 6 महीने के अंदर ही प्रकट हुआ, वह रूप बड़ा ही तेजवान था। सवे ध्याय, जिसे ध्रुव महाराज ने अपने हृदय में ध्यान लगाया था, योग विपाकम तिवर्या, जैसे योगी लोग अपने आंख बंद करके हृदय में ध्यान लगाते हैं, पर ज्यादातर लोग निराकार पर ध्यान लगाते हैं। ध्रुव ने ध्यान लगाया था भगवान श्री विष्णु के ऊपर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पद्मकोश स्फुरितम, जैसे भगवान कमल के ऊपर प्रकाशित हुए हों उनके हृदय के अंदर। तिरोहितम, और अचानक ही हृदय से भगवान अदृश्य हो गए। सहसा, और उसी पल इवा उपलक्ष्य बाहि स्थितम, उसी समय उसने पाया कि एक तेज की रोशनी उसकी आंखों के सामने जगमगा रही है। हृदय में जो ध्यान कर रहा था वो अदृश्य हो गए और वो भगवान जो हृदय में थे वो भगवान साक्षात सामने प्रकट हो गए। बाहि स्थितम तद अवस्थम ददर्शहा, और वो उनको आराम से देख पा रहा था। ध्रुव जी भगवान श्री हरि को अपने सामने देख पा रहे थे। इस अवतार को हरि अवतार कहते हैं। हरि शब्द का अर्थ है जो अपने भक्त के सभी दुखों का हरण कर लेते हैं। हरिष्यामि अहम सर्वम, इसलिए उन्हें हरि कहते हैं। आज समाज में लोग हरि को भूलकर हरी हरी पत्तियां नोट के प्रति लालची हो गए, हरी हरी प्याज खाने लग गए, हरी हरी मिर्ची खाने लग गए, लेकिन श्री हरि को भूल गए। लेकिन भगवान श्री हरि का जो भजन करते हैं, ध्रुव जैसे, ध्रुव ने भगवान का तेज प्रकाशमान रूप जो उनके हृदय में था सामने देखा, ध्रुव के हाथ पर कांपने लग गए। ध्रुव बोले, इतने सुंदर, मुख से उनके कुछ निकल नहीं रहा, कोई प्रार्थना नहीं कर पा रहे, बोलूं क्या, करूं क्या, दंडवत करूं, सीधा लेट गए। साष्टांग 8 अंग अष्टांग प्रणाम किया, जैसे साष्टांग या अष्टांग प्रणाम, दंडवत डंडे के समान गिर गए। भगवान समझ गए कुछ बोल नहीं पाएगा। भगवान ने तुरंत शंख चक्र कमल गदाधारी भगवान ने अपना शंख ध्रुव के मस्तक पर लगाया। वो 5 साल का बच्चा तुरंत बहुत सुंदर स्तुति गान कर बैठा कि हे प्रभु, आप प्रकृति के मूल कारण हैं, आप इस प्रकृति के जन्म देने वाले हैं, इस प्रकृति के मध्य हैं, इस प्रकृति के अंत हैं, आप ही इस संसार में सब कुछ है। लंबी स्तुति करने के बाद ध्रुव ने भगवान से कहा, प्रभु मैं मूर्ख था जो अब तक कांच के टुकड़े की डिमांड कर रहा था कि मुझे मेरे दादा से भी बड़ी गद्दी चाहिए। अब मुझे हीरा मिल गया है, अब मुझे किसी कांच के टुकड़े की जरूरत नहीं। संसारी इच्छाओं को कांच का टुकड़ा बताया है और हरि कृपा को एक रत्न डायमंड हीरा बताया। ध्रुव कहते, हीरा मिल गया प्रभु, आपका दर्शन मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, नो डिजायर्स। भगवान बोले, ये तो फिर ऐसा हो जाएगा, कोई भी मेरी भक्ति नहीं करेगा, कहेंगे पहले भक्ति करो, कहते इच्छा पूरी हो जाएगी। इच्छा के लिए भगवान के पास जाओ, जब जाओ तो उनकी भक्ति सारे हृदय में खत्म कर देती है सब कुछ, आदमी के मन में सारी इच्छा खत्म हो जाती है। भगवान ने कहा, जो इच्छा के साथ मेरे पास आएगा मैं उसकी सारी इच्छाओं को पूरा अवश्य करूंगा। ठाकुर जी ने उनको 36,000 साल का राज्य दिया। कहा, जाओ ध्रुव, 36,000, 5-5 साल के लिए इलेक्शन चल रहे हैं लड़ाइयां चल रही, 36,000 साल का नो अपोजिशन,
ओनली यू विल रूल, आप रहेंगे एकमेव राजा। दूसरी चीज, आप कभी वृद्ध नहीं होंगे। जैसे आज 5 साल के हैं, 36,000 साल बाद भी आप ऐसे युवा नजर आएंगे। तीसरी चीज, जब आपका ये समय समाप्त होगा, आपके लिए ऊपर एक लोक बनाया जाएगा जो आपके नाम से जाना जाएगा, जिसका नाम होगा ध्रुव लोक, पोल स्टार। तो इतनी बड़ी कृपा मिल गई भगवान के 6 महीना भजन करने से। ओनली 6 months शॉर्ट क्रैश कोर्स ऑफ भक्ति, तपस्या, सब कुछ मिल गया। लोग बोलते हैं ना, माला करने से क्या होगा, कुछ मिलेगा क्या? करके तो देखो। ठाकुर जी जब देने आते हैं ना, ऊपर वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के दिया भगवान ने बहुत कुछ, और कहा अब तुम जाओ अपने घर वापस। जब ध्रुव भक्ति प्राप्त करके वापस आए, वो ध्रुव नहीं थे जो गए थे, पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुके थे, शरीर से तेज निकल रहा था, शरीर चमचमा रहा था। उनकी 2 माताएं सुरुचि और सुनीति उनके पतिदेव उत्तानपाद के साथ पालकी पर सवार होकर के ध्रुव को रिसीव करने आए, वेलकम करने आए। ध्रुव मधुवन से वापस बिटूर पहुंचे थे। उत्तानपाद ने गले लगा लिया, रोने लगे, ध्रुव कहां चले गए थे हमें छोड़कर, कितने शुद्ध हो गए हो, तुम्हारी ख्याति पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। उनकी मां सुरुचि सुनीति ने भी उनको गले लगाया। सुनीति ने कहा, कहां चले गए थे ध्रुव, तुम्हें भगवान की प्राप्ति हुई, मैं बहुत प्रसन्न हूं। आंखों से आंसू निकलने लगे, ठंडे आंसुओं से ध्रुव को भिगो डाला, प्रेम के आंसू, खुशी के आंसू। सुरुचि जिसके कारण ध्रुव गए थे, उन्होंने भी ध्रुव को प्रणाम किया, गले लगाया। उनका बेटा उत्तम जिसके कारण ध्रुव गए थे, उत्तम ने भी अपने भाई ध्रुव को गले लगाया और उन्हें वापस राज्य में लेकर के आया। आगे क्या हुआ इसकी गाथा अगले एपिसोड में सुनने को मिलेगी, अगले अध्याय में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।